हरि ओम तत्सत्। समावर्तन संस्कार। समावर्तन का अर्थ तथा संस्कार की महिमा। उपनयन संस्कार के अनंतर ब्रह्मचारी गुरुकुल में निवास करता है और वहाँ वेदादि की शिक्षा प्राप्त करता है। इस संस्कार में उसकी विद्या समाप्ति होती है और मंत्राभिषेक पूर्वक गुरु की आज्ञा से स्नात होता है। ब्रह्मचर्य के चिन्ह मेखला आदि का त्याग करना पड़ता है। जटा लोम आदि का छेदन करके गार्हस्थ के उपयुक्त चंदन, पुष्पमाला, पगड़ी, वस्त्राभूषण, अलंकार आदि का धारण होता है। जिन कर्मों का ब्रह्मचर्य व्रत में निषेध आदि का वर्णन था, उन सभी कर्मों का ग्रहण होता है। जैसे दर्पण देखना, सुरमा, काजल आदि लगाना, छाता लगाना, जूते पहनना आदि, ये सब कर्म आचार्य की देखरेख में समन्वयक होते हैं। फिर आचार्य को दक्षिणा देकर अपने घर में आगमन होता है। समावर्तन का सामान्य अर्थ है गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर अपने घर वापस आना। यह शिक्षा प्राप्ति का दीक्षांत संस्कार है। इस संस्कार में ब्रह्मचर्याश्रम विद्या अध्ययन की पूर्णता होती है। फिर विवाह के अनंतर गृहस्थाश्रम में प्रवेश की अधिकारिता सिद्ध होती है। वेद विद्या प्राप्त कर उसकी ब्रह्मचारी संज्ञा नहीं रहती, बल्कि वह स्नातक अर्थात विद्या रूपी प्रवाह में स्नान किया हुआ कहलाता है। श्रुति का आदेश है, आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सि। अर्थात आचार्य को दक्षिणा रूप में यथाशक्ति धन देकर प्रजातंतु संतान परंपरा की रक्षा के लिए स्नातक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। इस विषय में महर्षि याज्ञवल्क्य जी का भी स्पष्ट निर्देश है। वेदम व्रतानि वा पारम नीत्वा यो है मेवा अविलुप्त ब्रह्मचर्यो लक्षण्याम स्त्रिय मुज्जहेत। अर्थात समग्र अथवा एक या दो वेद का अध्ययन कर अस्खलित ब्रह्मचारी सुलक्षणा स्त्री से उद्वाह करे। वेद विद्या प्राप्त कर स्नातक विद्या व्रत स्नातक कहलाता है।
वह चूंकि वेदादि के अध्ययन एवं स्वाध्याय से महान ब्रह्म तेज से संपन्न होता है। मनुस्मृति में बताया है, अब गुरु द्वारा स्नातक के लिए उपदेश। आज के वर्तमान परिवेश में सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है कि गुरु सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में शिष्य बनाते हैं। शिष्य बनाने के समय का नियम भी पालन नहीं होता और ना ही उनको किसी प्रकार की कोई उपदेश शिक्षा दी जाती। ठीक है, गुरुकुल नहीं है, यदि दीक्षा संस्कार ही किया है तब भी गुरु का कर्तव्य बनता है कि वह शिष्य के लिए उचित कर्तव्य बताए कि उसका दीक्षा के बाद अब क्या कर्तव्य है, किन नियमों का पालन उसे करना है। आश्वलायन स्मृति में बताया गया है कि गुरु की आज्ञा से मंगलमय कलशों से मंत्र द्वारा पवित्र जल से स्नान संपन्न कर वह नवीन वस्त्र आभूषणों को धारण कर गुरु के चरणों के समीप बैठता है। तब गुरु उसे आगे कैसे जीवन व्यतीत करना है इसकी शिक्षा प्रदान करते हैं। विद्याध्ययन पर्यंत गुरु के समीप रहता हुआ वह ब्रह्मचर्य व्रत, सम दम आदि नियमों के पालन में तत्पर रहता है, अग्नि की उपासना करता है और गुरु शुश्रूषा में तत्पर रहता है। किंतु अब उसे वापस घर लौटना होता है। यहाँ पर गुरु के परिवेश को छोड़कर उसे नए परिवेश में रहना होता है। ग्रह के वातावरण में माता पिता के स्नेह से कहीं वह नियमों के पालन में च्युत न हो जाए, समदमादि का उसका आचरण कहीं शिथिल न हो जाए, इसलिए गुरु उसे शिक्षा प्रदान करते हैं कि आगे भी तुम सावधान होकर यम नियमों का दृढ़ता से पालन करते रहना। कामवाद, कामाचार, कामवक्षण से सदा बचते रहना, नृत्य गीत आदि में अभिरुचि न रखना, सभी के साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार रखना आदि आदि शिक्षाएं देता है। विवाह हो जाने तक इन सभी नियमों का पालन करते रहना और विवाह के अनंतर गृहस्थ धर्म के नियमों का पालन करना। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावली अनुवाक में स्नातकों के लिए क्षमावर्तन संस्कार के अनंतर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करके कैसे रहना चाहिए, इसका बड़ा सुंदर उपदेश आया है।
जो दीक्षांत उपदेश कहलाता है, प्रत्येक ग्रस्त के लिए बहुत उपयोगी होने से उसको यहाँ दिया जा रहा है। इन उपदेशों का पालन करने से स्नातक से गृहस्थ हुए व्यक्ति का जीवन पूर्ण सदाचार में, भगवत भक्ति में तथा आनंदमय हो जाता है। वह उपदेश इस प्रकार है। सत्यम वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, आचार्याय प्रियं धनमारच प्रजातंतुम मां व्यवच्छेषि। सत्यान्न प्रमदितव्यं, धर्मान्ना प्रमदितव्यं, कुशलान्ना प्रमदितव्यं, भूत्यैना प्रमदितव्यं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं, देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं। गुरु शिष्य से कहते हैं कि तुम सदा सत्य भाषण करना, आपत्ति पड़ने पर भी झूठ का कदापि आश्रय न लेना, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल शास्त्र सम्मत धर्म का अनुष्ठान करना, स्वाध्याय से अर्थात वेदों के अभ्यास, संध्या वंदन, गायत्री जप और भगवान नाम गुण कीर्तन आदि नित्य कर्म में कभी भी प्रमाद ना करना, ना तो कभी उन्हें अनादर पूर्वक करना और ना आलस्यवश उनका त्याग करना। गुरु के लिए दक्षिणा के रूप में उनकी रुचि के अनुरूप धन लाकर प्रेम पूर्वक देना, फिर उनकी आज्ञा से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके स्वधर्म का पालन करते हुए संतान परंपरा को सुरक्षित रखना, उसका लोप न करना, शास्त्रीय विधि के अनुसार विवाहित धर्मपत्नी के साथ ऋतुकाल में नियमित सहवास करके संतानोत्पत्ति का कार्य अनासक्ति पूर्वक करना। तुमको कभी भी सत्य से नहीं झुकना चाहिए, अर्थात हंसी दिल्लगी या व्रत की बातों में वाणी की शक्ति को ना तो नष्ट करना चाहिए और ना परिहास आदि के बहाने कभी झूठ ही बोलना चाहिए। इसी प्रकार धर्म पालन में भी भूल नहीं करना चाहिए, अर्थात कोई बहाना बनाकर या आलस्यवश कभी धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लौकिक और शास्त्रीय जितने भी कर्तव्य रूप से प्राप्त शुभ कर्म हैं, उनका कभी त्याग या उनकी अपेक्षा नहीं करना चाहिए, अपितु यथायोग उनका पालन करते रहना चाहिए। धर्म संपत्ति को बढ़ाने वाले लौकिक उन्नति के साधनों के प्रति भी उदासीन नहीं रहना चाहिए। इसके लिए भी वर्णाश्रमानुकूल चेष्टा करनी चाहिए। पढ़ने और पढ़ाने का जो मुख्य नियम है, उसकी कभी अवहेलना
या आलस्य पूर्वक त्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अग्निहोत्र और यज्ञादि के अनुष्ठान रूप देव कार्य तथा श्राद्ध तर्पण आदि पितृ कार्य के संपादन में भी आलस्य या अवहेलना पूर्वक प्रमाद नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यान्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवतव्यानि नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तयोपास्यानि नो इतराणि। एके चास्मच्छेयागुं सो ब्राह्मणाः तेषां त्वया स्नानेन प्रविष्टव्यं। सज्जादेयम् असज्जादेयम् श्रियादेयम् ह्रियादेयम् वियादेयम् संविदादेयम्। गुरु शिष्य से कहते हैं कि तुम माता में देव बुद्धि रखना, पिता में भी देव बुद्धि रखना, आचार्य में देव बुद्धि रखना, अतिथि में भी देव बुद्धि रखना। आश्चर्य यह है कि इन चारों को ईश्वर की प्रतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सदा इनकी आज्ञा पालन, प्रणाम और सेवा करते रहना। इन्हें सदा अपने विनयपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न रखना। जगत में जो जो निर्दोष कर्म हैं उन्हीं का तुम्हें सेवन करना चाहिए। उनसे भिन्न जो दोषयुक्त निषिद्ध कर्म हैं उनको कभी भूलकर स्वप्न में भी आचरण में नहीं लाना चाहिए। हमारे अपने गुरुजनों के आचार व्यवहार में भी जो उत्तम शास्त्र एवं शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित आचरण हैं, जिनके विषय में किसी प्रकार की शंका को स्थान नहीं है, उन्हीं का तुम्हें अनुकरण करना चाहिए, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। जिनके विषय में जरा सी शंका हो उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ वह विद्या तप आचरण आदि में पड़े तथा ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष घर पर पधारें, उनका यथोचित सम्मान यथा योग्य सेवा करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार दान करने के लिए तुम्हें सदा उदारता पूर्वक तत्पर रहना चाहिए। जो कुछ भी दिया जाए वह श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, अश्रद्धा पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा के किए हुए दान आदि कर्म असत माने गए हैं। गीता जी के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में लज्जा पूर्वक देना चाहिए, यानी
सारा धन भगवान का है। मैंने इसे अपना मानकर उनका अपराध किया है। इसे सब प्राणियों के हृदय में स्थित भगवान की सेवा में ही लगाना उचित था। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जो कुछ दे रहा हूँ वह भी बहुत कम है। यों सोचकर संकोच का अनुभव करते हुए देना चाहिए। मन में दानीपन के अभिमान को नहीं आने देना चाहिए। सर्वत्र और सब में भगवान हैं, अतः दान देने वाले भी भगवान हैं। उनकी बड़ी कृपा है कि मेरा दान स्वीकार कर रहे हैं। यों विचार कर भगवान से भय मानते हुए दान देना चाहिए। हम किसी का उपकार कर रहे हैं ऐसी भावना मन में लाकर अभिमान या अभिनय नहीं प्रकट करना चाहिए, परंतु जो कुछ दिया जाए वह विवेक पूर्वक उसके परिणाम को समझकर निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर देना चाहिए। गीता जी के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में इस प्रकार दिया हुआ दान ही भगवान की प्रीति एवं कल्याण का साधन हो सकता है। वही अक्षय फल को देने वाले हैं। आगे दूसरे भाग में वर्णन करेंगे। हरि ओम तत्सत।